गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, BCA डिपार्टमेंट RSS साइंस कॉलेज से। हम सभी सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आप रेगुलरली मेरे से सी प्लस प्लस नहीं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर आप हमसे लेते आ रहे हैं। और इस हिसाब से यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और यूनिट थर्ड पे हम लोग कल के लेक्चर में यूनिट थर्ड का हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हमने बताया। और उसमें हम लोगों ने देखा था सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स से मिल करके बना होता है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स कई सारे गेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मोर देन वन गेट्स अगर एक जगह कंबाइंड होते हैं, दिस फॉर्म्ड ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। लेकिन उससे पहले मुझे ख्याल आया कि और मैंने चाहा कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड को मैं वापस रिकॉल कर दूं, क्योंकि इन दोनों यूनिट का जो है इस्तेमाल जो है थर्ड यूनिट्स में होगा। और ये टूल्स है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है वो थर्ड यूनिट्स के टूल्स है, छोटे छोटे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके एक लॉजिक सर्किट या कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स बनाए जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बनाए जाते हैं। सो डैट इसको एक बार रिकॉल करना बहुत ही नेसेसरी है, और सो डैट मैं यूनिट फर्स्ट को वापस और सेकेंड को रिकॉल करता हूँ। चलिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम। तो कहता है रिप्रेजेंटिंग नंबर इन वेरियस फॉर्मेट, यानी बहुत सारे फॉर्मेट में नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद कहता है कि कौन कौन से नंबर सिस्टम, तो डिसमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। तो डिसमल का बेस 10, 0 से लेकर के 9 तक इसमें डिजिट्स यूज होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, 0 से और 1, 0 और 1 दो ही डिजिट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसमें बेस 8, 0 से लेकर के 7 तक डिजिट्स। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 और डिजिट्स इसके 0 से 9 यानी कि 10 और ए से एफ तक 6 यानी 10 6 16 16 डिजिट। उसके बाद कहता है अब कन्वर्जन, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो कहता है कि फ्रॉम बाइनरी ऑक्टल और हेक्सा, यानी कि कोई भी नंबर हमारा बाइनरी हो, हेक्सा हो या हमारा ऑक्टल हो, अगर उसको डिसमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सम ऑफ वेटेड मेथड है हमारा। सम ऑफ वेटेड मेथड का इस्तेमाल करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा कहता है कि इसके ठीक उल्टा है, यदि हमारा डिसमल है, क्या है, डिसमल है, और डिसमल को यदि हम कन्वर्ट करना चाहे मतलब किसी में भी यानी कि बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्सा में, तो इसके लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड है और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दो मेथड है ना। तो यहाँ पर देखिए बात समझने का ये है कि जो रिपीटेड डिवीजन मेथड है वो हमारा होल पार्ट के लिए यानी इंटीग्रल पार्ट के लिए है, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है। फ्रैक्शनल यानी दशमलव के बाद वाला जो पार्ट होता है। उसके बाद इससे आगे जब हम लोग चलते हैं तो हमारा है फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी और वाइस वर्सा, यानी हेक्सा को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हम बेस वाला जो लॉजिक है वो इस्तेमाल करते हैं। डेट इज बेस ऑफ बाइनरी इज 2 एंड बेस ऑफ हेक्सा इज 16, यानी 2 के पावर 4। तो इस तरीके से 4 बिट ऑफ बाइनरी इज इक्विवेलेंट, 4 बिट ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट टू 1 बिट ऑफ हेक्सा। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर उससे जब आगे चलते हैं हम लोग तो हमारा है ऑक्टल, ये वाला फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, और इसके ठीक उल्टा। तो ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए बेस ऑफ बाइनरी 2 और बेस ऑफ ऑक्टल 8, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8। तो इससे ये कंसेप्ट निकलता है कि 3 बिट ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट टू 1 बिट ऑफ ऑक्टल, और इस तरीके से कन्वर्ट करके हम बाइनरी को ऑक्टल में या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे जब आगे चलते हैं तो हमारा है हेक्सा टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्सा, या ठीक उसके उल्टा। तो इसके लिए क्या कहता है, बाइनरी को ऑक्टल में करना हो या हेक्सा को ऑक्टल में करना हो या ऑक्टल को हेक्सा में करना हो, तो सबसे पहले उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब बाइनरी में हो जाएगा तो ये ऊपर वाला दो जो टेक्निक है, इन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको हम
हेक्सा में या ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हेक्सा टू ऑक्टल में बीच में इंटरमीडिएट जो हमारा वो बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। अब इससे आगे चलते हैं तो बाइनरी अर्थमेटिक है। तो बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन सबसे पहले, तो एडिशन में ये 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहता है 1 + 1 0 कैरी 1, मतलब कि 1 + 1 0 होता है और हासिल हमारा 1 हो जाता है, और इस प्रकार 1 + 1 हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक प्लस कर रखा है। इस प्लस को देखिए, क्या देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1, यहाँ से 1 हमारा एज ए कैरी चला आया। ठीक है, अब 1 + 1 ये फिर क्या हो जाएगा 0 और फिर यहाँ से कैरी 1, ये वाला 1। ठीक है, कर्सर को ध्यान से देखिएगा, ये 1 और 1 क्या हो गया हमारा 0 हो गया, और फिर यहाँ से कैरी 1 चला गया, तो 1 0 1 हो गया और 1 1 0 हो गया, और कैरी हमारा यहाँ से फिर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों 1 को प्लस करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरे माइंड में होगा, ये कॉपी पे लिखना नहीं है ना। 1 + 1 0 हो जाएगा और यहीं से जनरेट हो जाएगा कैरी 1। तो ये इन दोनों का प्लस कितना आ गया है 0 आ गया है, तो 0 और 1 को जब जोड़ा तो 1 आ गया। अब लास्ट वाला ये कैरी 1 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी जो ये 3 केसेस है इसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला केस वो कहता है 0 - 1, कहता है दिस इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है। ऐसे केस में कहता है कि बोरो 1 फ्रॉम MSB एंड 1 0 - 1 1 हो जाता है। यानी कि एक बोरो करता है किससे, तो MSB से। MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं कई बार इसका चर्चा कर चुका हूँ, और उससे जो ये बोरो लेता है तो 1 0 0 1 0 हो जाता है, और उसमें से 1 माइनस होने पे 1 होता है। चलिए इस अब यहाँ पे देखिए एक जो है बाइनरी सब्सट्रैक्शन का मैंने कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ठीक है। आप देखिए ये ऊपर वाला नंबर हमारा 1 1 0 0 0 1 0 1 और नीचे 1 0 1 1 1 0 1 1, इसको मैंने माइनस किया तो 1 - 1 0 हो जाता है। अब 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इससे MSB से 1 लेगा, तो जो ये 1 इधर चला जाएगा तो ये स्वयं 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 0, ये 0 हो गया 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1 रूल के हिसाब से। अब 0 में से 0 गया तो 0, अब फिर यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे मांगेगा, ये दे नहीं पाएगा तो ये इससे बोरो करेगा, ये भी नहीं बोरो कर पाएगा तो ये इससे लेगा, तो ये वाला 1 जो है ये 0 हो जाएगा, और बीच का सारा 1 1 हो जाएगा, और जो इसने बोरो मांगा था सो डैट ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। बाकी अब ये 1 1 हो चुका है तो 1 - 1 0 1 - 1 0, और ये 0 - 0 0 1 - 1 0। तो इस तरीके से ये बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो गया। उसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो सेम एज डिसमल की तरह ही है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा इसका। उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कहता है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो रिप्लेस एवरी 1 to 0, सभी 1 को 0 कर दीजिए और सभी 0 को 1 कर दीजिए। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है कि पहले फाइंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, और उसके बाद ऐड 1, उसमें एक जोड़ देने पे सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल जाता है। उसके बाद बाइनरी फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने लास्ट में बताया था, तो जैसे देखिए इसमें क्या कहता है, एक नोटेशन है जैसे फिक्स्ड 8 3, तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर है बाइनरी का तो उसका टोटल लेंथ कितने बिट का है, तो 8 बिट का है, और उसमें 3 का मतलब है कि फ्रॉम LSB साइड से 3 बिट्स के बाद बाइनरी पॉइंट होगा। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट टोटल विथ ऑफ नंबर एंड प्लेस बाइनरी पॉइंट आफ्टर द 3 बिट फ्रॉम LSB यानी कि दाहिने तरफ से 3 बिट के बाद दशमलव दे दीजिए, है ना। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का केस है, तो कहता है ओवरफ्लो कब अकर होता है, अकर व्हेन रिजल्ट्स इज मोर देन द मेमोरी कैपेसिटी, यानी मेमोरी का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यदि हमारा रिजल्ट आ जाता है तो ओवरफ्लो होता है। अंडरफ्लो का केस कब आता है, तो अकर व्हेन द रिपीटेड नहीं यहाँ पे होगा, रिप्रेजेंटेड होगा यहाँ पे, अकर व्हेन द रिप्रेजेंटेड, इसको सुधार लीजिएगा, ये मेरा मिस्टेक है, लिखने का मिस्टेक है,
रिप्रेजेंटेड वैल्यू इज वेरी वेरी टेंस टू जीरो या क्लोजर टू जीरो हम कह सकते हैं, मतलब कि जो जिस वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है वो जीरो के बहुत करीब हो। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 0.00000000000000001, इतना तो वो कंप्लीट जीरो तो है नहीं, लेकिन टेंस टू जीरो है, तो इन दिस सिचुएशन में अंडरफ्लो का एरर आता है। अब चलते हैं इसके आगे, तो यूनिट हमारा सेकेंड है। यूनिट सेकेंड का नाम है हमारा बुलियन अलजेब्रा से स्टार्ट होता है। इसमें कहता है यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई डिजिटल लॉजिक सर्किट। डिजिटल लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का हम लोग स्टडी करते हैं। यूजेज 0 एंड 1, इसमें केवल दो ही बिट यानी कि 0 एंड 1 यूज होता है। इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुल, जॉर्ज बुल ने इसको इन्वेंट किया था। अब इसमें आगे चलते हैं तो बुलियन सॉरी यहाँ पे बुल्ड नहीं होगा, बुलियन होगा, यहाँ पे बुलियन सुधार कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में लिखने में ये मिस्टेक्स है तो इसको सुधार कर लीजिएगा। बुलियन एडिशन और बुलियन मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें सब कहता है एडिशन में कहता है कि एक बार भी अगर 1 हो जाता है तो 1, और मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि दोनों 1 होगा। ये वाला केस देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला दोनों 1 होगा तभी 1। मल्टीप्लिकेशन में एक बार, ये तो सिंपल है, हम लोग जानते ही थे पहले से, इस तरह का केसेस डिस्मल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिस्मल में ये केस नहीं होता है। डिस्मल में 1 + 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है 1 + 1 का मतलब 1, यानी कि ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही होगा, है ना। अब लॉजिक फंक्शन और गेट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले नॉट गेट आता है। नॉट गेट का मतलब होता है इन्वर्स ऑफ इनपुट। इन्वर्स ऑफ इनपुट यानी जो इनपुट है ठीक उसका उल्टा। जैसे 1 है तो 1 इनपुट है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, मतलब कि ट्रू इनपुट आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा। इसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, सिंबल को देख लीजिए, है ना। चलिए उससे आगे चलते हैं, तो और गेट है। तो और गेट है तो कहता है एनी वन वेरिएबल इज 1, यानी कि कोई भी एक ट्रू हो जाता है, आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू, है ना। इसका सिंबल देख लीजिए, सिंबल बना हुआ है, और इस तरीके से इसका ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है और गेट का। एंड गेट की बात करूँ तो एंड गेट में एक्स क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उसका x = a × b। अब इसमें क्या कहता है कि दोनों ट्रू, ऑल यानी कि बोथ इनपुट्स वेरिएबल इज ट्रू, मतलब दोनों 1 होते हैं या सभी 1 है, देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू, तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यानी एक भी 0 हो गया इनपुट तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, है ना। और इसका ये रहा हमारा सिंबल, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं नैंड गेट। तो याद हमने बताया था कि हमें 1 2 3 4 ही गेट याद रखना है, नॉट को, और को, एंड को और नॉर को, है ना। तो एंड यदि याद है तो नैंड भी हमें याद है। तो नैंड क्या कहता है, देखिए नैंड गेट के लिए मैंने यहाँ पे एक ये देखिए यहाँ पे ये मैं तीर का निशान दे रखा हूँ समझने के लिए, यानी कि रिवर्स है, ये उल्टा है। तो कहता है तो एंड में क्या होता है कि दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, और इसमें कहता है इफ ऑल इनपुट्स इज ट्रू, यानी कि दोनों इनपुट ट्रू हो जाएगा तो आउटपुट इज फॉल्स, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट इज ट्रू, यानी हर एक केस में ट्रू होगा। यानी 0 0 भी ट्रू होगा, 0 × 1 भी ट्रू होगा, 1 × 0 भी ट्रू हो जाएगा, और दोनों ट्रू तो फॉल्स हो जाएगा। इसका सिंबल इन नैंड का ये रहा, यानी एंड का उल्टा नैंड होता है ना। फिर उसके बाद नॉर गेट है। तो नॉर गेट क्या है, तो और का उल्टा नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या कहता है, और क्या कहता था, और कहता था कि कोई भी एक 1 तो हमारा कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है। अब यहाँ पे कहता है कि इफ ऑल द इनपुट्स इज फॉल्स, है ना, यानी कि आउटपुट इज ट्रू, यानी कि और में क्या होता था, 0 0 ही 0 होता था, तो यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, और बाकी सारे केसेस में जो ट्रू होता है और में, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, है ना। यानी कि इफ ऑल द इनपुट्स इज फॉल्स, सारा 0 0 हो जाए, आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट आउटपुट इज फॉल्स, है ना। इसका नोटेशन ये है ना, एक्सप्रेशन का। और ये नॉर का मैंने वो नहीं बनाया है, सिंबल इसका नहीं बनाया, सिंपल है। और है जैसे एंड देखिए एंड का सिंबल यहाँ बना हुआ है, तो एंड में हमने क्या किया, यहाँ पे ये नॉट का सिंबल, ये छोटा सा 0 जो दिख रहा है ये बना दिया तो नैंड बन गया। तो उसी तरीके से और का सिंबल बना हुआ है, और इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉट का सिंबल बना दीजिएगा तो हमारा
नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलिए एक्सॉर। तो एक्सॉर में कहता है कि ये भी याद रखना है, यानी कि एक्सॉर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सॉर एंड और, एक्सॉर एंड और, तीन ये याद रखना है। नॉट तो याद रहता है कि उल्टा होता है। ठीक है, तो कहता है कि इफ इनपुट्स लॉजिक्स आर इन सेम स्टेट, यानी कि इनपुट जो है सेम स्टेट में, इनपुट 0 0 यानी सेम स्टेट में है, और यहाँ भी 1 1 यानी कि सेम स्टेट में है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मेरा कैमरा अभी थोड़ा वर्क करना बंद कर दिया है, वापस मैं आता हूँ अभी तुरंत। गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा सा ये वीडियो प्रॉब्लम आ गया था कैमरा का, सो डैट मुझे पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम लॉजिक्स में है, सो डैट फॉल्स और अदरवाइज ट्रू। ठीक है, इसका सिंबल ठीक और की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें एक ये वाला जो है यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये एक जॉर बन जाता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन का इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक जॉर याद है, तो एक जॉर का उल्टा और होता है, यानी इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में हमारा 1 1 होगा, और बाकी केसेस में क्या होगा, 0 0 होगा। तो देखिए कहता है रिवर्स ऑफ एक्सॉर, आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ द इनपुट्स आर इन सेम लॉजिक, दोनों सेम लॉजिक में होगा तभी ट्रू होगा। यहाँ यानी कि यहाँ भी देखिए सेम लॉजिक है, यहाँ भी सेम लॉजिक है, तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा एक्सॉर होता है वैसा ही एक्सॉर का सिंबल है, फर्क इतना है सिर्फ कि इसमें जो है हमें नॉट वाला सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है, और इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से है। फिर इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट भी एक्सनॉर होता है। अब चलिए बुलियन रूल्स एंड लॉ, ये तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था, आपके पास नोट्स होगा, सिंपल है, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्लियरली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब लोगों के पास होगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कई बच्चे हमें कॉल करते हैं, है ना। उसके बाद अब चलिए डिमॉर्गन्स रूल्स एंड लॉ आया था, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम आया था। तो इसके दो थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि सम फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। यानी कि सबको एक साथ जोड़ करके कॉम्प्लीमेंट कीजिए, या इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात होता है ना। और इसका ट्रूथ टेबल हम लोगों ने देखा था। फिर उसी तरीके से ठीक उसका उल्टा चलते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एंडेड रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्ड, यानी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का सम फॉर्म, ये थ्योरम 2। फिर उसके बाद अब यहाँ से कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सिंबल मैं बताता, दो ये हमारा एक्सप्रेशन था छोटा छोटा, इसको मैंने सिंप्लीफाई भी किया था। तो इसका देखिए, इसका यदि लॉजिक गेट्स बनाना चाहे तो किस तरीके से बनेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का जो यूनिट थर्ड है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट है, और फिर एक दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, फिर डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस ई है।
तो देखिए यहाँ पर दो टर्म है, यानी कि एक टर्म तो हमारा ये वाला है और दूसरा टर्म हमारा ये वाला है, इन दोनों का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो सिंपली सी बात है, पहले इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए ए बी सी के साथ क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे नोट लगा दिया। तो ए बी सी एक साथ करेंगे तो ए बी सी निकलेगा, और नोट लगाने पे ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकल गया। और उसी तरीके से अब ये वाला है, तो ये क्या कहता है, ये इस टर्म में कहता है डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई ई। तो देखिए इन दोनों का प्लस यानी कि और हो रहा है, तो हमने एक और बनाया और उसके अंदर क्या करना है हमें, पहले डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी डी सिंपली गया, उसमें नॉट गेट लगाया, तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ से निकल गया, यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट इस प्लस के लिए जा रहा है। और दूसरा वेरिएबल इसमें ई आ रहा है, तो ई भी यहाँ से गया, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फिर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो होल कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर नोट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा टर्म यहाँ से एज ए आउटपुट आ गया। और दोनों एक सेकेंड फिर होल्ड कीजिएगा। हाँ ओके, तो इस तरीके से इसका और इसका यहाँ पे हम और कर देते हैं, तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन का हमें आ जाता है। फिर उसी तरीके से ये वाला है, ये एक्सप्रेशन, इसको हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले इनर पार्ट में चलते हैं, तो देखते हैं दो पार्ट है, एक ये पार्ट है और दूसरा हमारा ये सी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना होगा, यानी कि और फंक्शन निकालना होगा, उसमें ए बी जाएगा और उसके आगे नोट लगा देंगे, तो ए प्लस बी का हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी को के साथ नॉट गेट लगा देंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, और करना है, यहाँ पे इन दोनों का और करना है, तो यहाँ पे हमने और कर दिया। अब जब और करके आएगा तो कौन सा रिजल्ट आएगा, हमारा सिर्फ ये वाला रिजल्ट आएगा और करने से, ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट जो है ये नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में इसके एंड में फिर यहाँ पे नोट लगाएंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल जाएगा। चलिए मैं इसी के साथ अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का रिवीजन हो गया, थोड़ा सा मैं और भी कुछ आपको रिवाइज कराऊंगा कल, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे